श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें। भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में 3 चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल्ली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को उतारता है। जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना। जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं। कहाँ पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं। उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहाँ पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य। 3 जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्यता। तो यहाँ जो काल तिल का महत्व करा गया तो कहा वो काल का हरण कर लेता है। दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का। यमराज पर आधिपत्य है दुमोरना का, यमराज की पत्नी का। एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जाए। शव पड़ा है, शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी। धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है, तुमने मेरी और शिव की आराधना करी है। मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना की। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू, दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति मोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहाँ पर धुमोरना देवी ने कहा था, अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे दिए। शंकर भगवान ने कहा, अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो वार रहते हैं, इन वार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस वार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो।
जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको मिले। आप रूप अपना जीवन संवारते हुए चलो, वो जीवन का सुख होगा। मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता। दिन पल घड़ी समय नक्षत्र सब शिव का दिया हुआ है, केवल शंकर का, शंकर के सिवाय किसी का नहीं। सबसे निवेदन किया था सूर्य देवता ने, पर शिव से निवेदन नहीं करा था। तब माघ महीने की सप्तमी के दिन जब कोई आया नहीं, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव आए। सूर्य देवता से कहा मांगो। देव कार्य में जो जाना होता है, कोई पुकारता है तो हमारा जाना नहीं होता, धीमा धीमा चलना होता है। कैसे जाए? क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देवता ने कह दिया कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस पर मैं झट पुण्य करने वालों के करीब में पहुंच जाऊं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि है कि शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हों, या वो एक कौन सी बीमारी हो जाती जिसको लोग कहते हैं कि अब खाल निकलने लगती है शरीर में से, सोराइसिस क्या बोलते हैं उसको। शरीर में से जो फुकड़ी निकलने लगती है, खाल निकलने लगती है। चर्म रोग हो, शरीर में से कहीं पानी निकल रहा हो, कहीं फुंसियाँ हो रही हों, फोड़े पड़ रहे हों, कहीं दाग धब्बे पूरे शरीर पर हो रहे हों। महाराज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान शंकर सूर्य देवता को रथ पर बिठा रहे हैं पहली बार। सूर्य नारायण को जो रथ मिला था वो इसी दिन मिला था। जहां शिव पंचायत हो, कई लोग कहते हैं जहां कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, ये शिव पंचायत है। नहीं, शिव पंचायत में कार्तिक नहीं आते, सूर्य नारायण शिव पंचायत में आते हैं। पार्वती मैया, गणेश जी, मेरे भगवान नारायण, भगवान शिव, ये शिव पंचायत के अंतर्गत आते हैं। बहुत कम मंदिर होते हैं पृथ्वी पर जहां शिव पंचायत होती है, पर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव पंचायत मंदिर हो तो 1 लोटा पानी उसमें शमी वृक्ष को, फिर जान लो, कई लोग कहीं शमी के पत्ते का फोटो है ना, शमी के जो पत्ते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं शमी के पौधे के, तो ये शमी के 21, 11 या 31, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 31 पौधे शमी के लेकर जल में डालकर नाम गोत्र का स्मरण करें। वैसे तो गीता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें, पर आप ज़्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोलें। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें शिव पंचायत का दर्शन करते करते। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन भगवान शंकर ने सूर्य देवता को रथ प्रदान करा था, उस पर बिठाया था। तो सूर्य देवता ने शिव से प्रार्थना करी थी, भोलेनाथ आपने मेरी कामना पूर्ण करी है, मैं क्या कर सकता हूँ? शंकर भगवान कहते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? हाँ। शिव जी कहते हैं फिर तो ये रथ भी हम वापस ले लेते हैं। शंकर के पास में शिव केवल देता है, लेने की आकांक्षा शिव की नहीं होती कि हम मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे तब कामना पूरी होगी, मक्खन का भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी, हम ये करेंगे 56 भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी। ये शंकर के पास ये नहीं है। शिव आपसे कुछ नहीं मांग रहा, शंकर तो दिलाना जानता है। सूर्य देवता से कह दिया अगर देना चाहते हो तो जिस दिन आपको रथ पर बिठाया गया है उस दिन दान और पुण्य का दिन हो और काया की रोग से मुक्ति का दिन। यहां तक महाराज बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई
ये डायलिसिस फाइलिसिस जो भी क्रम है, बाईपास, जितनी भी टेबलेट आपकी चल रही हो और उस टेबलेट से पीछा छुड़ाना है आपको कि आप हमको डॉक्टर के पास बार बार जाकर नहीं दिखाना, तो शंकर का स्मरण कर कर 108 शमी के पत्ते शंकर की पंचायत जहां लगी हो शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। शमी के पत्ते 5 कमलगट्टे समर्पित कर दें और जल चढ़ाते जाएं। एक शमी का पत्ता जब चढ़ाएंगे तो फिर पानी चढ़ाना है, शमी का पत्ता चढ़ाएंगे फिर पानी चढ़ाना है। नाम और गोत्र का स्मरण कर कर चढ़ाइए, बाबा से विनती करिए और विनती कर कर शिव पंचायत की पूजन कर कर अपने घर पर आइए। जितनी भी बीमारियां हैं, रोग समाप्ति पर जाएंगे, आपको टेबलेट दवाई नहीं खाना पड़ेगी। बाबा से विनती करना है, बाबा को निवेदन करना है। आप एक एक तिथि का स्मरण, जहां शंकर ने दिया है, जहां शिव ने करुणा करी है, जहां शंकर कृपा करे। सूर्य नारायण भगवान हाथ जोड़ लिए बाबा विश्वनाथ शंभु शंकर के, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के, भगवान शिव के नमन कर कर तभी उसी समय पर संज्ञा देवी आ गई सूर्य नारायण भगवान की धर्म पर। भगवान शिव से कहती हैं मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलो क्या निवेदन है? आपने मेरे पति को रथ प्रदान किया, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं कि मेरे गर्भ से ऐसी कन्या का जन्म होना चाहिए कि ताप और मेरे पुत्र यम की कैद से लोगों को मुक्त कर दे। ठीक है, बाबा शंभू शंकर संज्ञा देवी को कहते हैं आप चिंता ना करें, आपके गर्भ से जो कन्या उत्पन्न होगी, सूर्य नारायण भगवान की 2 बेटियां, एक यमुना और एक ताप्ती, तुम्हारे गर्भ से जो कन्या जन्म लेगी वो संसार सागर में मानव जाति का कल्याण करेगी, तुम्हें वो फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव की करुणा ऐसी हुई कि महाराज संज्ञा देवी के गर्भ से कन्या का जो जन्म हुआ वो यमुना कहलाए, यमी यमुना। और यमुना के साथ एक कन्या का और जन्म हुआ जो ताप्ती कहलाए। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी है ताप्ती जिसके अंदर हड्डियों को आधे घंटे के लिए डाला जाता है और वो हड्डी तुरंत गल जाती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है जिसमें अस्थि का विसर्जन जो किया जाता है वो एकदम अस्थियों को समाप्त कर देती है। महाराज तब यमुना भक्ति के प्रतिबिंब को आगे बढ़ाती है। यमुना यम की केस से अगर कोई छुड़ाने वाली है तो महारानी पटरानी यमुना जी नित्य प्रति स्मरण करने वाले को सुख का अनुभव कराएगी। शंकर कहते हैं संज्ञा देवी तुम्हारे गर्भ से जो कन्या जन्म लेंगी वो जगत का कल्याण करने वाली हो। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठा सके। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।